Hello बच्चों, let's see the question. The question is different respiratory volumes are given. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें different respiratory volumes are given below. यहाँ पे 1 to 4 हमें जो है respiratory volumes दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि the function residual capacity जो है वो कितनी होगी. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज 3500 ml, ऑप्शन बी इज 2000 ml, ऑप्शन सी इज 600 ml एंड ऑप्शन डी इज 3000 ml. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है वो यहाँ पे किस तरह से उनका मीनिंग होता है. अगर हम टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो फर्स्ट आता है टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो होता है द नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. जब नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जितना एयर हम ब्रीद इन करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं उसको यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि होता है 500 ml. उसके बाद अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड है यहाँ पे दिया हुआ रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन. मतलब जब हम लोग फोर्सिबली एक्सपायर कर दें, व्हेन वी एक्सपायर फोर्सिबली, उसके बाद भी जो लंग्स में एयर बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम और इसका होता है अराउंड 1000 ml कैपेसिटी. उसके अलावा अगर हम देखें कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या होता है, ये होता है कि जब हम फोर्सिबली इंस्पायर करते हैं, व्हेन वी इंस्पायर फोर्सिबली, तो जो एयर हम इंस्पायर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 2500 ml. उसके बाद अगर हम फोर्थ देखें तो आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है ये होता है फोर्सिबली जो हम लोग एयर को एक्सपायर करते हैं वो कैपेसिटी जो होता है वो होता है फोर्सिबल एक्सपायरेशन, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज 1000 ml. तो यहाँ पे अगर हम देखें कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो होती है वो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम विच विल बी 1000 प्लस 1000 दैट इज इक्वल टू 2000 ml. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी. बेस्ट ऑफ लक.